हाँ भाई, किसी की जिंदगी में खुशियां भरी हैं, किसी की जिंदगी में हल्के हल्के से गम के छींटे आते रहते हैं और किसी की जिंदगी खौफ और हिरास से भरी हुई। आपको पता है, सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा फेज होता है जिसमें उसको खौफ होता है किसी ना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तो हमें खौफ होता था हमारी सप्ली ना आ जाए, हम फेल ना हो जाए। फिर थोड़े से और बड़े हुए और ज़रा दुनियादारी की समझ आने लगी, फिर खौफ होता था लम्हा हमारे अम्मी अब्बू को कुछ ना हो, बस वो उनका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। फिर खौफ होता था हाय अजीब सा रिश्ता ना आ जाए, गलत घर में ना चले जाएं। फिर और भी ज़्यादा खौफ होते थे, नौकरी ना मिलने का खौफ, अच्छा फ्यूचर ना बनने का खौफ। मतलब कि जब आप जिंदगी गुजार रहे होते तो आपके वक्त के साथ साथ आपके खौफ चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मियाँ किसी और को नापसंद कर ले, मियाँ नाराज होकर घर से निकले, ऐसा ना हो कि वो दूसरी शादी कर ले, और पता नहीं क्या क्या खौफ। ख़वातीन को तो कुछ ज़्यादा ही खौफ हो रहे होते हैं। वो मुझे आज तक मतलब मुझे आजकल बड़ी लिफ्ट नहीं करा रहे, मुझे लग रहा है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। अच्छा, बच्चों का खौफ शुरू हो जाता है तो मियाँ का खौफ थोड़ा पीछे चला जाता है। बच्चे स्कूल गए, अल्लाह खैर आफियत से घर पहुँच जाए, हाय बच्चे बीमार हो गए, कुछ और ना हो जाए, ये खा लिया है, पेट खराब हो गया है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, बहुत सारे खौफ होते हैं। फिर उसके बाद नई जगह शिफ्ट हुए हैं, कहीं डकैत ना आ जाए, चोरी ना हो जाए, बहुत सारे ऐसे, मेरे कोई गन पॉइंट पे मेरा मोबाइल ना छीन ले। तो इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में हर कदम पर खौफ ही खौफ है, खौफ ही खौफ। फिर एक और खौफ जो आम इंसानों को बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर आप जब कहीं खाने पीने जाते हैं अपने फैमिली के साथ, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो आपके सामने कभी फ़कीर आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाते हैं और आपको खौफ होता है। अब आप सबको नहीं, सबकी तो नहीं वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश पूरी कर सकते, या कभी आपके पास पैसे नहीं होते, कोई ऐसा सिनेरियो होता है, क्योंकि वहाँ तो एक रश लग जाता है ना फ़कीरों का, एक को दिया तो पूरी एक लाइन आ जाती है। फिर कभी कभार तो मतलब आपको गुस्सा आ रहा होता है कि क्या करें, आप खाना खाने आए हैं बाहर और आप बस फकीरों में लगे हुए। तो मैं तो यासिर को कहती हूँ, प्लीज़ यार किसी का दिल नहीं दुखाना, कुछ किसी को हार्श बात नहीं कहना। होता है ना कभी कभार आप हार्श हो जाते, आपको डर लगता है भाई कहीं वो बदुआ ना दे दे। अक्सर ऐसा होता है कि लाइक आप सोचे समझे बगैर ही कुछ ऐसा कह देते हैं कि दूसरे हर्ट होता है और उसकी आह निकलती है, उस बदुआ से आपको डर लगने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा खौफ है। अक्सर आप देखें ना, ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि कभी कभार जो है वो आप चेंज होते हैं, आपके चेंज होने की वजह से आपके अंदर एक कलफ लग जाता है, आपकी वो कहते हैं ना सरिया आ जाता है गर्दन में, ये भी कहा जाता है, और उसकी वजह से आप ना जाने कितने लोगों को हर्ट करते हैं, और उस हर्ट करने की वजह से जो वाकई दिल से हर्ट हुआ होता है उसकी आह निकलती है, उसकी बदुआ लग जाती है। और ये खौफ बहुत सारे लोगों को खुदा बनने से रोकता है, बहुत सारे लोगों को इंसानियत के ज़ुमरे में रहने की ताकीद करता है। बहुत सारे लोग बदुआ से डरते हैं और इसीलिए वो बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि बदुआ भी कोई शय है, कि बदुआ भी कोई लगने की चीज़ है। इसकी बदुआ क्यों लगेगी? अगर इसकी बदुआ लगनी होती अपने लिए दुआ करके कुछ ना कुछ बन जाता। तो उन सब के लिए जिनके दिल में खौफ नहीं है बदुआ लगने का, मैं तो कहूँगी कि आपको ये खौफ एक अच्छा इंसान बना देता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, लाइक आस पास के लोगों के साथ। अगर आपके दिल में ये खौफ होता है ना बदुआ का, आ का, कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे अनजाने में ही कोई चीज़ ना हो जाए, आपको ये एक अच्छा इंसान बना दे। तो आई थिंक सो ये बदुआ का खौफ इंसान के दिल में होना चाहिए, ताकि वो उसको ग्राउंडेड रखे, वो उसको ज़मीन से करीब रखे, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन उसके अंदर एक आजिज़ी रहे। इसीलिए कि इस आजिज़ी की बिरते पर वो इंसान को इंसान समझेगा, वो खुद खुदा नहीं बन जाएगा, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, आसमान छू रहा हो। जनाब, ये मैं बदुआ की बात आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आई थिंक सो जो आज ड्रामा शुरू होने वाला है रात 8 बजे ARY से, उसमें बदुआ का जिक्र है, क्योंकि उसका नाम ही बदुआ है। और शायद कोई ऐसी नसीहत आप इस ड्रामे से ले पाएं एंटरटेनमेंट के साथ साथ, कि आपकी जिंदगी का परसेप्शन चेंज हो जाए आपको लेकर। जी, आज रात कितने बजे?
8 से लेकर 10 डबल एपिसोड आप देख सकेंगे बदुआ का। और उसकी मेन लीड कास्ट हमारे साथ आज मौजूद है, जो आपको बताएगी कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों साइन किया, आप ये ड्रामा क्यों देखें। आइए आपकी मुलाकात सुबह सुबह कराएंगे मुनीब एंड अमर से, जो कि उसके मेन लीड्स हैं, और उनसे इस ड्रामे को हल्का सा आपको टीज करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Hi guys, it's me Munib Bhatt, And this is me, Ramsha Khan. and you are at DM Originals YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.